पिछले दिनों उत्तर प्रदेश सरकार के जरिए हलाल सर्टिफिकेट देने वाली कुछ संस्थाओं के ऊपर नकेल कसने की बात कही गई थी, जिसमें जमीयत उलमा हिंद भी शामिल था। लेकिन जमीयत उलमा हिंद ने उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले के खिलाफ कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। इसके अलावा और कई तंजीमों का नाम सामने आया था, कई और गुरोह का नाम सामने आया था, जिनके ज़रिए इस तरह के प्रमाण पत्र दिए जा रहे थे। और उत्तर प्रदेश सरकार के ज़रिए यूपी पुलिस के ज़रिए ये आरोप लगाया गया था इन लोगों के ऊपर कि ये पैसा लेकर के इस तरह के प्रमाण पत्र जारी करते हैं, जो एक फर्जीवाड़ा है। जिसको लेकर के एक बड़ी खबर ये आई है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के विशेष कार्य बल STF ने कथित तौर पर अवैध रूप से हलाल प्रमाण पत्र जारी कर विभिन्न कंपनियों से धन की वसूली करने वाली एक संस्था हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया के नाम से चलाई जाने वाली इस संस्था के 4 सदस्यों को सोमवार को गिरफ्तार किया है। हालांकि इस मामले में पिछले साल नवंबर में ही जांच रिपोर्ट सौंपी गई थी, जिसके बाद जबरदस्त बवाल मचा था। STF के सूत्रों ने यह बताया है कि हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई, जमीयत उलमाए हिंद हलाल ट्रस्ट दिल्ली, हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया मुंबई द्वारा विभिन्न उत्पादों को गलत तरीके से हलाल प्रमाण पत्र जारी किए जाने के आरोप में पिछले साल नवंबर में लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली में एक मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले की जांच 20 नवंबर 2023 को STF को सौंपी गई थी। उन्होंने बताया कि इसी मामले में पूछताछ के लिए हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया मुंबई के पदाधिकारियों मौलाना हबीब यूसुफ पटेल, मौलाना मुदस्सिर सपाडिया, मोहम्मद ताहिर और मोहम्मद अनवर को बुलाया गया था। उनके बयानों से पता चला कि कई कंपनियों से लाखों रुपये लेकर उनके उत्पादों को गलत तरीके से हलाल संबंधी प्रमाण पत्र जारी किए गए। सूत्रों ने बताया कि पूछताछ में यह भी मालूम हुआ है कि हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा अवैध रूप से हलाल मांस और उससे बनने वाले उत्पादों के अलावा अन्य खाद्य पदार्थों के लिए भी प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया को किसी सरकारी संस्था द्वारा प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत नहीं किया गया है। बता दें कि CM योगी आदित्यनाथ ने बीते साल आदेश जारी करते हुए प्रदेश में 25 नवंबर को मांस रहित दिवस घोषित करने का ऐलान किया था। तब साधु TM वासवानी की जयंती पर यूपी में मांस रहित दिवस मनाने का ऐलान किया गया था और उसी वक्त ये तमाम मुद्दे उभर करके सामने आए थे। तो अब सवाल ये खड़ा होता है, अगर गोश्त के प्रोडक्ट को हलाल सर्टिफिकेट दिया जाता है तो इस बात को तो माना जा सकता है, लेकिन मीट के अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर हलाल सर्टिफिकेट जिनको दिया जा रहा है। और ख़ुद बाबा रामदेव जमीयत उलमा हिंद से इस तरह के सर्टिफिकेट अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए वो लेते हैं, क्योंकि जिस तरह से पोंछा लगाने के लिए, फ़र्श को साफ़ करने के लिए, फ़र्श पर पोंछा लगाने के लिए बाबा रामदेव के ज़रिए एक गाय के पेशाब से बनने वाला एक प्रोडक्ट है जो मार्केट में बेचा जाता है, जिसकी वजह से मुसलमान उनके प्रोडक्ट से के करीब नहीं आ रहे थे, दूर हो रहे थे, उनसे खरीदारी नहीं कर रहे थे। तो उसके बाद बहुत सारे प्रोडक्ट पर जो है बाबा रामदेव के ज़रिए हलाल सर्टिफिकेट जो है उनसे लिया गया। लेकिन एक सवाल ये भी खड़ा किया जा रहा है सरकार के ज़रिए कि इन लोगों को किसने अधिकृत किया है, खुद किस तरह से सर्टिफिकेट ये दे सकते हैं। लेकिन इस पूरे मामले में अगर इन जमातों की बात करें जिनके ज़रिए सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं, उनका एक अपना अलग व्यू है जिसको लेकर के ये लोग कोर्ट पहुंचे हैं और कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई चल रही है। लेकिन उसके बावजूद इनको बुलाना पूछताछ के लिए और बुलाए जाने के बाद इनको गिरफ्तार करना, ये कहीं ना कहीं सरकार की मंशा और पुलिस की मंशा के ऊपर सवालात ज़रूर खड़े करते हैं।